We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज योग दिवस के मौके पर देश भर में, दुनिया भर में लोग योग कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले योगासन आपसे करवाऊं, आपसे समझूं कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये बता पाएं कि आज की तारीख में जिस तरीके की हमारी दिनचर्या हो गई है, हर किसी को योग क्यों अपनाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों का आज विश्व योग दिवस की जो शुभकामनाएं देता हूं। मुझे दिख रहा है पूरे देश भर में एक ज़बरदस्त उत्साह है योग के लिए। और आपने जो प्रश्न किया है बड़ा महत्वपूर्ण है आज उन युवाओं के लिए जो बहुत सारी बीमारियों के साथ में अपने आप को एक तरह से नर्क में अपने आप को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो योग है धीरे धीरे युवाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में जहाँ हम योग की पताका फहरा रहे हैं, वहाँ अपने देश भर में भी लाखों से ज़्यादा जगह पे योग हो रहा है। और आज जो हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, उसके कारण हमारा जो स्वास्थ्य है, शरीर की जो हमारे सिस्टम है, और मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका फ़र्क मानसिक रूप से हमारे शरीर में पड़ता है, उसके लिए केवल योग ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम अस्त व्यस्त हैं तो उन लोगों को और ज़्यादा योग करना चाहिए। ये ठीक है कि हमारी दिनचर्या में हमारा जो रूटीन है, हमारे जो काम है, उसमें हम रात को दिन को अलग अलग समय पे काम करते हैं। लेकिन योग जो थेरेपी है, योग चिकित्सा है, जो योग एक जीवन शैली है, उसके लिए आप कभी भी अपना आधा घंटा निकाल के योग कर सकते हैं। तो उसके कारण केवल आप उसको फिज़िकली मत समझिए, क्योंकि वो आपके फिज़िकली आपको अच्छा रखता है, आपको मेंटली अच्छा रखता है, बौद्धिक रूप से आगे बढ़ाता है। और जहाँ आज हम नींद की समस्या से पीड़ित हैं, मानसिक अवसाद है, तनाव है, उस सभी चीज़ों में वह योग जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, उनसे दूर करता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज हज़ारों हमारे रिसर्च पेपर हैं जो इस योग पे आए हैं कि ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, ये सब से हम धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को सुधार कर पा रहे हैं। बिल्कुल नवदीश जी, योग एक भारतीय अभ्यास है, बेहद ही प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को एक साथ अब जोड़ता है। अगर आपसे मैं कुछ योगासन जानना चाहूँ कि अगर शुरुआत किसी को करनी है तो कौन से वो आसन है, कौन सी वो प्रक्रिया है जिससे योग की शुरुआत जीवन में की जा सकती है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि योग कभी कठिन नहीं रहा। योग जो है बहुत सरल है। और योग की सरलता इस वजह से है कि जब हम पूरे शरीर को, जब हम धीरे धीरे अलग अलग मसल्स को अगर हम खोलते हैं तो वह हमारे को आगे के आसनों की ओर ले जाता है। तो मैं आपको बहुत सरल अभ्यास बताता हूँ। अपने हाथों को आप कमर पे रख लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, और अगर हम पैरों से शुरुआत करते हैं तो अपने पंजों पे धीरे धीरे ऊपर उठना है। अभी आपने देखा होगा जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है वो 45 मिनट का है। अगर हम उसको नहीं भी कर पाते तो ये केवल 10 मिनट का जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे अपने पैरों की पंजों पे आना और उसके बाद धीरे धीरे अपनी हील पे आना, इस तरह से हम करेंगे। तो ये हमारे क्या है कि जो हमारा अधिकतर जो बीमारियां ना लोगों के पैरों में, टखनों में, नी पे, काफ मसल्स पे जो पेन होता है, अगर हम ये छोटा सा अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी पूरी जो नस नाड़ियाँ हैं पैरों की वो बहुत स्वस्थ हो जाती हैं। अब ये देखिए अभ्यास, अब इसको जब हम 5 करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम 10 करते हैं तो इतना करने पे भी लोगों से ये हो नहीं पाता है। देखिए कितना सरल अभ्यास है। जब हम पंजे पे आ रहे हैं तो सीधा हो जाइए, और जब हम हील पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा आगे झुक जाइए। देखिए कितना सरल अभ्यास है। तो ये मैं उन सब लोगों को, युवाओं को मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि ये जो सरल अभ्यास है इतना तो हम कर सकते हैं। आजकल लोगों को यूरिक एसिड की समस्या होती है, आजकल लोगों कभी एड़ी का दर्द है, पिंडली का दर्द है, वो सब जो है इसके अभ्यास से दूर होते हैं। दूसरा अभ्यास है हमारा कि हम नी तक आ जाएं। जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक का अभ्यास हो गया,
अब हम नी पे आ जाएं और नी का एक ही अभ्यास करना चाहिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख लीजिए और श्वास भरते हुए नीचे की ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। ये देखिए कितना हल्का अभ्यास है, लेकिन ये जो अभ्यास है ये आपके जो नी को, आपके जो घुटनों को ये बहुत अच्छा कर देता है। देखिए, और इसके अलावा जो हम अभ्यास इस तरह से करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। अधिकतर जो है नी का पेन आप देखते हैं कि बहुत लोगों को हो गया। अब ये देखिए कितना सरल, इसको आप तेज़ी से दबाइए और श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अभी मैं कुछ बैठे वाले अभ्यास थोड़े देर में बताऊंगा कि नवदीप जी आप अभ्यास करते रहिए, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, जो आपने अभी पैर का बताया अप डाउन वाला आगे पीछे करके, और अभी आप नीज का बता रहे हैं अभ्यास, कितने लंबे समय तक इसे करना चाहिए कि जो भी समस्या इनसे जुड़ी हुई है उससे निजात मिल सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि योग से बहुत लंबा समय लगता है बीमारियों से निजात पाने के लिए। नहीं, बिल्कुल ये बात एकदम गलत है कि बहुत लंबा समय लगता है। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो हमारे वहाँ सेंटर पे आते हैं या पूरे देश भर में जो सेंटर हैं उसमें अगर आप हफ्ते भर का अभ्यास भी अच्छी तरह से करते हैं तो आपका 50-60% तक का पेन जो है वो दूर हो जाता है, आपको ऊर्जा आने लगती है। अब ये देखिए कितना सरल अभ्यास है, लेकिन जब इसको आप 10 बार 20 बार करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि हाँ इसमें कुछ पेन हो रहा है, इसकी जो जकड़न अकड़न है वो दूर हो रही है। तो ये देखिए दूसरा अभ्यास ये है। तीसरे अभ्यास में आप थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए और कमर को हाथ लगा लीजिए और आपको हल्का हल्का कमर को घुमाना है। देखिए अब नी तक आ गया। अब इसमें थाइस कवर हो गई आपकी। ये मैं मुख्य रूप से उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो कुछ भी नहीं करते और उसके कारण वो घर पे आलसी होकर पड़े रहते हैं। तो जब ये देखिए हम कर रहे हैं, देखिए बड़ा सरल सिस्टम भगवान ने हमें बनाया है हमारा शरीर का। तो जब हम ये कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपकी नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी एक्टिव हो रहा है। अब ये देखिए जो ये आजकल मोटी मोटी कमर हो गई है ना, उसके लिए देखिए अभ्यास कितना अच्छा है। बहुत आराम से हम इसको कर पा रहे हैं। अब ये 10 बार ऐसे कर लिया, 10 बार वापस। अब ये जो सरल सरल अभ्यास हैं, जैसे मैंने अब ये तीसरा अभ्यास आपको बताया है, ये आपको ये नहीं सोचना है कि आसन बड़े कठिन एडवांस आसन सब लोग देखते हैं तो डर जाते हैं योग से। और ये भी आप करोगे ना, इससे भी आपको पूरा फ़ायदा होना है। अब देखिए जब हम ये कर रहे हैं तो आपकी पीछे कमर, थाइज़, नी, इन सब की मसल्स एक्टिव हो रही है। कुल मिला के आप जिस मसल्स से काम ही नहीं लोगे, जिस नर्वस सिस्टम को आप एक्टिव ही नहीं करोगे तो फिर तो वो बीमार होगा ना। जब ऐसे करते करते आपको 10 दिन 20 दिन हो जाए, उसके बाद आपको दौड़ भाग करनी है, उसके बाद आपको कुछ एडवांस लेवल के आसन करने हैं। ये तो देखो कितना सरल अभ्यास है। इसको हम योगिक सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं और ये एक छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक कर सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।